आ जाता है। और दूध से कितने दूध में भरता है महाराज? 11 लीटर दूध जब इसमें डालते हैं तो ये पूरा भरता है। ब्रज क्षेत्र एक ऐसा अनोखा क्षेत्र है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की थी। यहाँ पे अनंत विभूषित परम संत सिद्ध योगी जन यहाँ पे तपस्यारत रहते हैं। अनेक स्थल तीर्थ स्थल इस प्रकार के हैं कि उनको देखने का सभी का मन करता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अनन्य सेवक, अनन्य जन, अनन्य भक्तजन हैं, वो उनकी लीलाओं को देखते हैं, उनकी लीला स्थलियों का भ्रमण करते हैं। जो संत लोग यहाँ पे भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके दिन और रात रमण रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम आज लाए हैं ब्रज के अद्भुत स्थल। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं इस क्षेत्र में गायें चराई थी। गोप ग्वालों के साथ में आकर के उन्होंने दिव्य लीलाएं की। एक ऐसे स्थल पे आज हम आए हैं, आपको रूबरू करवाएंगे। ऐसे भक्त समूह श्री संतों के दर्शन आपको करवाएंगे इस स्थल के माध्यम से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रह्मवन, ये पौराणिक स्थल जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गायें चराई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है, पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो एरिया है ये ब्रह्मवन के नाम से जाना जाता है। ये वही ब्रह्मवन है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान की गाय चुराई थी, बच्चे चुराए थे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही विशाल एरिया है। यहाँ पे सरोवर भी है, आश्रम है, यहाँ पे संत लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं। और आज हम उन्हीं संतों के दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। और यहाँ पे आज के समय पे भी यहाँ पे गायें चराई जाती हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। और चलिए हम आपको संत दर्शन करवाएंगे, मिलवाएंगे। आज यहाँ पे द ब्रज फाउंडेशन संस्था है, वो क्या करती है, जो ब्रज के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जो दिव्य स्थल हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं की थीं और पूरे ब्रज क्षेत्र में जितने भी पौराणिक स्थल हैं वहाँ उनका विकास करती है द ब्रज फाउंडेशन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रह्मवन में, यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उस एरिया में, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने काफ़ी सजावट की हुई है। काफ़ी बोर्ड वगैरह लगाए हैं, पार्क बनाया है, पेड़ लगाए हैं। यहाँ पे पूरा एरिया आप देख सकते हैं। उधर की साइड में आप देखोगे उधर की साइड में जहाँ पे मंदिर है, हम वहाँ पे चलेंगे, संत जनों से आपकी बातचीत करवाएंगे और वहाँ पे जो संत जन हैं उनका ज्ञान आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुंड है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी गायों को, बछड़ों को वहाँ पे पानी पिलाते थे, जहीं से ब्रह्मा जी ने उनका हरण किया था। आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहला एक प्रोटोटाइप बनाया है वो द ब्रज फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ पे एक छोटा कुंड बनाया है ब्रह्मा जी की, उसमें मूर्ति श्री कृष्ण भगवान की, ग्वालों की मूर्ति यहाँ पे है। आप देखोगे इस कुंड में यहाँ पे कमल के फूल खिले हैं, हम उनको भी आपको दिखाएंगे। कितना सुंदर भव्य नज़ारा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, उनके ग्वाले आसपास खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी क्षमा याचना कर रहे हैं कि प्रभु मैंने गलती से आपके जो है गायें चुरा ली थी, बछड़े चुरा लिए थे, मुझसे भूल हो गई। तो ये कमल के फूल यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर तालाब है। ये द ब्रज फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है। बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मूर्ति से ही जो बनाया है स्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्चर जिस भी कलाकार की ये प्रतिमाएं हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। जब श्री कृष्ण भगवान के जो बछड़े थे और गायें थी, जब ब्रह्मा जी ने उनको चुरा लिया था, जब बाद में उनको जब पता चला कि ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर श्री हरि स्वयं यहाँ पे आए हुए हैं, जब उनको उनकी माया का ध्यान हुआ, उनको जब ज्ञान हुआ, तब उन्होंने जाकर के प्रभु श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। उन्हीं का ही प्रारूप आप इन चित्रों में आप देख सकते हो। इन शिलाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत ही द ब्रज फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा अद्भुत कारीगरी यहाँ पे की गई है। और जो मुख्य मंदिर है उस मंदिर का परिसर आप देख सकते हो, उधर की तरफ है, वहाँ पे संत लोग निवास करते हैं। वहाँ पे हम चलेंगे, ब्रह्मा जी के दर्शन करवाएंगे, आपको संत जनों से आपको मिलवाएंगे। चलिए, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो मुख्य मंदिर है ब्रह्मा जी का।
यहाँ पे ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। यहाँ पे सेवादार रहते हैं, उनकी आरती भी करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, भजन ध्यान करते हैं। तो अब हम आपको मिलवाएंगे उन सेवादार से जो सेवक हैं ब्रह्मा जी के। बहुत अच्छा भव्य मंदिर है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना स्वच्छ और इतना अच्छा शांत वातावरण है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बरगद का पेड़ है और इसी तरीके से काफ़ी पेड़ और काफ़ी वृक्ष लताएं पताएं यहाँ पे हैं। ये ब्रज की खूबसूरती है। ये सभी जगह पे जितने भी आश्रम होते हैं ब्रज में, वहाँ पे सभी जितने भी आप आश्रमों में जाओगे साधु संत यहाँ पे तपस्या करते हैं, भजनरत रहते हैं, सभी जगह यही मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आपके हम दर्शन करवाते हैं ब्रह्मा मंदिर जी में। तो आप मंदिर के प्रांगण में आप जो है प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मदेव जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ 2 ही जगह है पूरे विश्व में, इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक तो यहाँ इस चौमुहा क्षेत्र में, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। कृष्ण भगवान की परीक्षा ली थी, उनके गाय और बछड़े चुरा लिए थे। और दूसरा एक और है, अगर आप लोग भी उस जगह को जानते हैं तो कृपया करके कमेंट में हमें बताएं कि जो दूसरी जगह है ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहाँ पे है भारत में। अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं खुद बताऊंगा कि दूसरी जगह कौन सी जगह पे है ब्रह्मा जी का मंदिर। आइए, तो आइए अब आपके दर्शन करवाते हैं ब्रह्मा जी और सरस्वती माता जी का जो मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर आप देख सकते हैं। स्वयं ब्रह्मदेव यहाँ पे विराजमान है, उनका जो स्वरूप है यहाँ पे विराजमान है। गायत्री महारानी है जो सरस्वती देवी भी उनको कहते हैं, उनकी भी प्रतिमा उनके पास में ही है। और आइए हम आपको मिलवाएंगे जो महंत जी हैं यहाँ पे, जो ये संत महात्मा जो इनकी पूजा करते हैं ब्रह्मा जी की, सुबह शाम आरती करते हैं, सेवा पूजा करते हैं और इस परिसर को यहाँ पे वो मेंटेन करते हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। नमस्कार। तो महाराज जी मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मा जी का यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे ये कितना पुराना मंदिर है, और यहाँ पे जो आप सेवा पूजा करते हो, सुबह शाम सेवा पूजा करते हो, आप यहाँ पे कब से कितने दिनों से यहाँ पे? मेरे को 3 साल हो गई हैं यहाँ पे। पहले 3 साल पहले दूसरे बाबा थे, करीब 3 साल हो गई। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं महाराज जी की ब्रह्मदेव के मंदिर ज़्यादा है नहीं हमारे पूरे विश्व में, सिर्फ 2 ही जगह ब्रह्मदेव के मंदिर हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्मदेव का मंदिर बनाया है ये पूरा पुराना प्राचीन हम सब जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो उसकी थोड़ी कथा हमको बताओगे आप, किस तरीके से यहाँ पे निर्माण हुआ, क्या उसकी कहानी? जय जय श्री राधे। ये इस प्रकार से हुआ था, यहाँ पे भगवान गैया बच्चा चराने के लिए आते थे ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन से। तो गैया बच्चा चराते हैं, सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं, भक्तगण जो ग्वालिया मालिया ग्वाल बाल और भगवान साथ में, भगवान बीच में बैठे हैं, सब लोग पा रहे हैं और पवा रहे हैं भगवान के लिए वही हाथों से। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, थोड़ा बोले यार ये कैसे भगवान है, सबके हाथों से जूठा मीठा खा रहा है, ये कोई भगवान नहीं है। दूसरे ना बोले भाई मधु मंगल आपको भोजन लेके आना है। तो मधु मंगल घर जाके बोलते हैं मैया ठाकुर जी ने प्रसाद मंगाया है। बोले बेटा वो तो बड़े घर का बेटा है, अपने पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो 56 प्रकार के भोग लगते हैं उनके लिए, तो अपने पास क्या है। बोले मैया जो कुछ भी होए। बोले पड़ोसी के यहाँ से मैं 4 दिन पहले कड़ी लाई थी, वो रखी अपने पास। बोलो मैया उसी को पैक कर दो। सब लोग आते हैं दूसरे दिन गैया बछड़ा लेके, अपने अपने घर से सब प्रसाद लेके आते हैं, सब पकवान लेके आए थे, मधु मंगल अपनी कड़ी को लेके आते हैं। तो सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, मधु मंगल छिपके अपनी कड़ी को ले गए, चिप करके और छिपके खा रहे हैं। मधु मंगल ने घूंट मारा, जैसा ठाकुर जी ने आवाज लगाई भाई मधु मंगल कहाँ है, अपना प्रसाद निकालो। और मधु मंगल कैसे बोले मुख में कड़ी है। मधु मंगल ने हूं करी तो भगवान समझ गए वान की कोई ना कोई 4 से 20 कर रहा है। भगवान जाते हैं उसके मुख में गुलचा मारते हैं तो कड़ी बाहर आ जाती है, तो भगवान उसके मुख के लिए चाट रहे हैं मधु मंगल के को।
ब्रह्मा जी देख रहे हैं वाने कि यार कल तो ये झूठो मीठो यातन से ही कारो, आज तो उगली हुई बस बाव कारा हो जाए कड़ी है। ये कौन सा भगवान है? ये कोई भगवान नहीं, इसकी परीक्षा लेना है। तो परीक्षा लेते हैं ब्रह्मा जी, तो गैया बच्चन की चोरी कर लेते हैं। गैया बच्चा चुराए तो ग्वाल वाल गए गैया बच्चा देखने के लिए, उनको गैया बच्चा नहीं मिले। बोले लाला गैया बच्चा तो हमें पाई नहीं गई। बोले तुम प्रसाद पाओ, मैं देख के लाता हूं। भगवान गैया बच्चा देखने जाते हैं, जब तक ग्वाल बाल भी चुरा लिए। ग्वाल बाल चुराए हैं तो भगवान लौट के आते हैं, ना ग्वाल बाल मिले ना गैया बच्चा मिले। भगवान ने अपनी दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्मा जी ले गए। तो जितनी गैया बच्चा जितने ग्वाल बाल भगवान सौमय रूप रख लेते हैं। तो ब्रह्मलोक का एक क्षण और अपने यहाँ की 1 साल मृत्युलोक की, तो 1 साल हो गई वहां। तो ब्रह्मा जी देख घबराने में कि यार ये मेरे पास पड़े हैं, इनकी शराब लग रही है, मुझे भूखे प्यासे पड़े हैं, देखना चाहिए क्या कर रहा है वो बैरूपिया। यहाँ आते हैं ब्रह्मा जी तो बोई गई है बच्चा बोई ग्वाल बाल, कोई फर्क ही नहीं पड़ो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाते हैं, वो गैया बच्चा भाई यहाँ वो भी गैया बच्चा बनने के। यार जी क्या नाटक है। जब तक ठाकुर जी क्या करते एक रूप से ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मासन पर जा बैठते हैं। ग्वाल वो द्वारपालों से बोलते हैं कि भैया एक बात है, बैरूपिया ब्रह्मा बने बहुत घूम रहे हैं, 2-1 तो मुझे भी मिले। यदि यहाँ ब्रह्मा जी आए तो रोक देना, अंदर मत आने देना कोई बैरूपिया आ जा। तो हम अपने सैन कक्ष में जा रहे हैं। ठाकुर जी तो सैन कक्ष में चले जाते हैं। जब तक ब्रह्मा जी पहुंचते हैं द्वारपाल रोक देते कि आप कौन है? कहने के ब्रह्मा। पानी कितने ब्रह्मा है भाई? हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर हैं, आप तो बैरूपिया, चलो यहाँ से भगो। फिर ब्रह्मा जी ने 41 बार स्तुति करी ध्यान दे के गोविंद गलती तो मेरे से भारी हुई है, लेकिन मुझे क्षमा करो। लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए और इंद्रदेव ने भारी बारिश करी 7 दिन 7 रात। कब? जब इंद्रदेव की पूजा रोक के गोवर्धन की कराई थी। 7 दिन 7 रात बारिश करी तो उनने 8 स्तुति कर पाई। जब तक प्रसन्न हो गए भगवान, वे बोले भाई उनने तो ब्रज बहाने के लिए वर्षा की थी 7 दिन 7 रात, लेकिन आपने वो तो तुरंत ही प्रसन्न हो गए 8 में ही। मैंने तो 41 बार किया है, वैसी गलती मैंने क्या करी है? बन के भाई ब्रह्मा जी इसमें थोड़ा संदेह आपके लिए। उनने तो प्राणन से प्यारे सब मेरे आधीन थे, मेरे बिल्कुल नजदीक जोड़े 7 दिन 7 रात मेरे पास में रहे। ग्वाल बाल गैया बच्चा जी जंतु जो भी पर्वत के नीचे रहे। और आपने तो 1 साल तक माने चुरा के दूर करे मेरे से, आपको कैसे माफ किया जाए? बोले फिर वो कोई भी गलती बने तो हो जाती है किसी से अनजाने में, तो उसको माफ किया जाता है। माफ का एक ही रास्ता है कि आप 84 कोस की दंडोती परिक्रमा और ब्रजवासियों के यहाँ प्रसाद पाते मांगते खाते आप देंगे तो आपको माफ किया जाएगा। तो ब्रह्मा जी माफ किए हैं ऐसे ही। फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी मेरी ब्रज में पूजा होना चाहिए। तो ब्रज में पूजा बोले होगी जरूर, लेकिन सबसे लास्ट में होगी। सबसे लास्ट में ब्रह्मा जी की आरती सेवा होती है, और जो प्रगट हुई है मूर्ति वो पास में रखी है, उसको भी देख लीजिए आप। वो भी आज वो उसमें मूर्ति की तो चोरी हो गई है, खाली आसन है। वो भी दूध से भरी जाती है, जल चाहे 200 लीटर डालो, दूध 11 लीटर पास में ही है, दोनों मंदिरों के बीच में रखिए, उसके दर्शन करिए। तो जैसे आपने देखा महाराज जी ने कितनी अद्भुत और रोचक कथा आप लोगों को सुनाई, और यही ब्रज का महत्व है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कण कण में निवास करते रहते हैं। आपने देखा है कि भगवान सब कुछ सहन कर जाते हैं, पर अपने भक्तों के ऊपर जब कोई विपदा आती है, संपत्ति दुख या दुख परेशानी आती है, तो वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हो कि स्वयं ब्रह्मा जी, जो कि ब्रह्मलोक ऐसी पदवी बहुत ही भजन करने वाले सिद्ध और तपस्वी लोगों को भी नहीं मिल पाती जो ब्रह्मा जी की पदवी है, लेकिन प्रभु ने ब्रह्मा जी की भी वो पदवी छीन ली सिर्फ अपने भक्तों के लिए जो थे, और अपने जो अद्वितीय जो बछड़ा और गाय थी।
तो आप लोगों ने देखा हमारे ब्रज के रसिक संतों के इस समागम मेला में हम आए यहाँ पे चौमुआ क्षेत्र में, जहाँ पे कि ब्रह्मा जी ने जो परीक्षा ली थी उस क्षेत्र में। हम जो महाराज जी ने अभी बताया कि ज्योति है, पहला जो विग्रह था वो नहीं है, उसका जो विग्रह बचा हुआ है जल चढ़ाया जाता है, 11 किलो दूध से वो भरता है पूरा। हम उसके भी दर्शन आपको करवाएंगे बहुत जल्दी। उससे पहले हम महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो महाराज जी, जैसे आप यहाँ पे 3 साल से महाराज जी यहाँ पे सेवा पूजा करते हैं, तो महाराज जी सबसे पहले आपका नाम आप बताएं अपना। धनी रामदास। तो महाराज जी MP के रहने वाले हैं और वो यहीं पे ब्रह्मा जी की सेवा पूजा करते हैं। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं वो दिव्य विग्रह जो ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है। चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्वयं ब्रह्मा जी का विग्रह स्वरूप है, और इसको आप थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को कि तो इसमें जो पानी डालते हैं वो नीचे चला जाता है, और दूध से कितने दूध में भरता है महाराज? 11 लीटर दूध जब इसमें डालते हैं तो ये पूरा भरता है। ये हमारे जो है आपने देखा ब्रज क्षेत्र के बहुत ही सुंदर और भव्य यहाँ पे ये रम्य वातावरण में ये आश्रम है, ब्रह्मा जी का आश्रम। यावच्छील गुणाभिधा प्रतिभयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। सब कुछ भगवान स्वयं बन के तैयार है। चरने वाले भी भगवान, चराने वाले भी भगवान, कपड़े लट्टे लाठी डंडे सब भगवान। ब्रह्मा जी 1 साल के बाद जब लौट के आए तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने के पीने के ढंग। अब खोपड़ी खराब हो गई, ये डुप्लीकेट कैसे बन गए भाई? ऊपर जाएं तो ऊपर भी है, नीचे आए तो नीचे भी है। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथन चना। सच्चे झूठे कौन से हैं? ब्रह्मा जी स्वयं फैसला नहीं कर पा रहे, अपनी रचना को भी नहीं पहचान पा रहे कि मेरे बनाए ब्रजवासी कौन है और नकली वाले कौन से हैं। ये है कारीगरी भगवान। प्रभु आप पे कृपा करते रहें, दया करते रहें, अपनी दया दृष्टि आप लोगों पे बनाए रखें। श्री राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति आप लोगों को प्राप्त हो, हम प्रभु से यही मांगते हैं। और आप सभी को हमारी वीडियो संत समागम सीरीज की ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो आप सुन ही चुके हैं। एक क्षण भी पूरा नहीं, क्षणार्धम, आधे क्षण के समान 1 वर्ष बीत गए। ब्रजवासी ब्रह्मा जी को देख के बोले, ओरे कन्हैया ये चौमुआ कौन है भैया? इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया चौमुआ। वृंदावन से आप छठीकरा होते होंगे, जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो मुख्य हाईवे पर पहला कस्बा है चौमुआ। वहां ब्रह्मा जी चारों मुखों से भगवान की दिव्य 40 श्लोकों में स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखा वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। हे इडियत नौमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपका स्तवन करता हूं। नौमी का मतलब स्तौमी, मैं आपका स्तवन भी करता हूं। आप कैसे हैं? तडित अंबराय, आपके सामले श्री अंग पर पीत परिधान ऐसा लग रहा है जैसे नीले नीले मेघमंडलों में बिजली चमक रही है। तडित अंबराय, गुंजा की माला,
आपकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तो खूब देखे सरकार, पर आज इन 4 भुजाओं में कवल बेत्र विषाण वेणु विभूषित हो रहे। एक हाथ में कवल भोजन का ग्रास, कोरा भोजन का ग्रास है, एक हाथ में वंशी, एक हाथ में श्रृंगी, एक हाथ में लाठी, बछड़ों को हाँकने की यष्टि। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल आपके चरणों में प्रणाम। पशुपांग जाय, आचार्यों ने इसके बड़े अर्थ किए। पशुपांग जाय, ब्रह्मा जी जिनकी वाणी में भगवती सरस्वती, इसलिए अनेकार्थक शब्द प्रकट हो गए। पशुपांग जाय मतलब पशून पाति इति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय पशुपांगजाय श्रीनंद नंदनाय। पशुपालक नंद बाबा के लाला बन के आप प्रकट भय हो। अथवा पशून पातीति पशुपः नंदः अंगम मित्रम वसुदेवम। नंद श्री नंद बाबा जो पशुपालक हैं, उनके अंग जो मित्र हैं कौन? वसुदेव। तस्मात् जायते यदि पशुपांगजाय, उन वसुदेव के लाला बनकर के आप प्रकट भय हो। ऐसे हे वासुदेव कृष्ण आपको प्रणाम है। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय, जितने पशुपालक हैं उनमें आप परम श्रेष्ठ गोप हैं। अथवा पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेव, पशुपतिनाथ भगवान शंकर है। तो पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः। शिवस्य हृदयं विष्णो विष्णोस्य हृदयं शिवः इति न्यायेन। पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। ऐसे हे श्री हरि नारायण आपको प्रणाम। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः ब्राह्मणा। ब्राह्मण देवता धर्म का उपदेश दे करके पशुवत जो प्राणी हैं, अज्ञानी जीव हैं, उनको धर्म का मार्गदर्शन कराते हैं। इसलिए पशुप नाम ब्राह्मणों का। पशून अज्ञानिनः पांति धर्म ज्ञानोपदेशात् स पशुपः पशुपाः ब्राह्मणाः। पशुपाः ब्राह्मणाः यस्य अंगात मुखात जातः, वो ब्राह्मण देवता जिनके मुख से जन्म लेते हैं। ऐसे हे पशुपांगजाय श्री विराट पुरुषाय ब्राह्मणोश मुखमासी। ऐसे ब्राह्मण देवता जिनके मुखारविंद से प्रादुर्भूत हुए। अथवा पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगा। बड़े से बड़े पापियों को भी अपने पावन जल से पवित्र बना देती है। यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। तो पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगा। पापियों का पाप प्रक्षालन करने वाली गंगा। तो पशुपाः गंगा यस्य अंगात पदांगुष्ठात जातः स पशुपांगजः तस्मै। वो भगवती भागीरथी पाप प्रक्षालनी गंगा जिनके पदांगुष्ठ से प्रकट